हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आपके लिए जो है क्लॉक का जो चैप्टर स्टार्ट किए थे, आज आपका 8वां क्लास है। क्योंकि इससे पहले हम 7वां क्लास यानी 7 क्लास इसके प्रीवियस क्लास हम ले चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। अगर आप शुरू से नहीं देखें तो पहले शुरू से देखिए, आप क्लॉक वाले वीडियो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन भी बना पाएंगे आप। अगर यहाँ से भी देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से भी आपका, क्योंकि हर जो टाइप्स होता है वो अपने आप शुरू से ही होता है। तो ऐसे बेहतर रहेगा कि आप प्रीवियस देख ले तो और बेहतर होगा। ऐसे यहाँ भी कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए और आज का टाइप देखते हैं कि क्लॉक में कितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से एक टाइप आज का जो है 8वां टॉपिक है, यानी 8वां टाइप है क्लॉक डायरेक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले है जो डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, दिशा की ज्ञान होनी चाहिए, तभी जाकर यह क्वेश्चन आप बना पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है डायरेक्शन। देखिए, आप लोग सभी जानते हैं कि जब भी किसी दिशा में, किसी डायरेक्शन में हम खड़े होते हैं तो ऊपर की ओर जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। राइट हैंड की तरफ जो होता है ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होता है। जिस तरह से इस टाइप में घुरे हुए हैं तो हम देखिए यहां पर लेकर के आपको बताते हैं। इधर हो गया उत्तर और इधर दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। ये डायरेक्शन 4 होता है। लेकिन इसके साथ साथ भी और कुछ डायरेक्शन होते हैं। जैसे अगर उत्तर और पूरब के बीच में हम कहें तो उत्तर और पूरब के बीच वाले पार्ट को उत्तर पूर्व कहा जाएगा, क्योंकि यह प्रॉपर ना तो उत्तर में है ना तो प्रॉपर पूरब में है। इसीलिए दोनों को मिलाकर के इसको बनाया गया है उत्तर पूर्व। उत्तर का भी ले लिया है और पूरब का ले लिया है। तो ये बीच डायरेक्शन आपका कितना का होता, कौन सी नाम से जाना जाएगा? यह उत्तर पूर्व के नाम से जाना जाएगा, अर्थात इंग्लिश में कहें तो इसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। चलिए, उसी प्रकार से हम दक्षिण की ओर जाते हैं। दक्षिण की ओर जाते हैं तो दक्षिण में है पूरब और दक्षिण के बीच वाले जो हिस्सा होता है, बीच वाला दिशा जो होता है, उसको दक्षिण पूर्व के नाम से जानते हैं, अर्थात साउथ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार से फिर हम दक्षिण और पश्चिम के बीच में जब आते हैं तो इसको दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार उत्तर और पश्चिम के बीच वाले जो डायरेक्शन होता है उसको उत्तर पश्चिम कहा जाता है। अब यहां से आपको यह समझ में आ गया होगा, इसमें डिग्री को भी ध्यान में रखना है कि जब भी यह क्लॉक वाले चैप्टर में हम प्रीवियस में भी बताए थे कि यह पार्ट जब 15 डिग्री के अंतर पर होगा, 15 डिग्री के अंतर पर होगा, तो यहां से आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना डिग्री का? ये वाला जो पार्ट है पूरा, यहां से उत्तर से लेके पूरब तक, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है वॉच में, घड़ी में। फिर उसी प्रकार से हम अगर बात करें इधर दक्षिण पूर्व में, तो यहां से लेकर के फिर यहां तक ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, उसके बाद फिर जाते हैं दक्षिण पश्चिम में, तो यहां से यहां तक ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अर्थात घड़ी के केंद्र पर जो होता है 360 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का? टोटल मिलाकर ये 360 डिग्री। अब इसमें से बातें करते हैं कि अगर हम 90 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यह जो उत्तर और पूरब है यह 2 भाग में है जो 90 डिग्री को डिवाइड करता है। अर्थात यह जो है 45 डिग्री का एंगल बनाएगा और यह जो होगा ये भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 45 डिग्री का बनाएगा। फिर उसी प्रकार से ये भी 45 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री यानी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। ठीक है, टोटल को फिर वही 360 हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो जाएगा, ये दिशा आपको मालूम हो गया। लेकिन कुछ कुछ और भी इसमें से भी दिशा है। वो दिशा कौन है उसके बारे में भी जान लीजिए। थोड़ा सा टाइम देंगे, हमारे पास इंक थोड़ा शॉर्टेज हो गया है, थोड़ा सा टाइम लेंगे, 1 मिनट का टाइम लेंगे। आपको 1 मिनट से भी कम समय लेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग, क्योंकि इसमें जो है इंक का ही खेला है। तो इंक लगता है एंड हो चुका है। फिलहाल हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। देखिए, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। चलिए, थोड़ा सा टाइम लेंगे, ज़्यादा नहीं हम ले पाएंगे। शॉर्टेड हो गया है तो फिर
आपको दिखेगा नहीं, इंक नहीं रहने पर आपको नहीं दिखेगा। चलिए देख लीजिए, आपको ये समझ में आ गया। अब मान लिया जाए ए डायरेक्शन हमने बता दिया, ए डायरेक्शन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, माफ कीजिएगा, ए डायरेक्शन आपको दिखाई पड़ गया है। यहां से हम देखें तो ये वाला पार्ट जो हुआ था उत्तर और पूरब हुआ था, ठीक है, जो कि इधर 45 डिग्री इधर 45 डिग्री का था। लेकिन अगर हम कहें कि यहां से कोई काटा, जब घड़ी का जो मिनट वाली सुई है वो तो सब डायरेक्शन में जाता है, अगर इसके और इसके 45 डिग्री के बीच में जाए तो 45 डिग्री के बीच में अगर जाता है तो यहां पर साफ दिखाई पड़ता है ये उत्तर डायरेक्शन है, ये पूरब है, ठीक। लेकिन ज्यादा झुकाव किधर है, इसका उत्तर की ओर है, पूरब की ओर इसका जो है कम झुकाव है। इसीलिए इसके पार्ट वाले बीच वाले डायरेक्शन को आपको उत्तर उत्तर पूर्व कहा जाता है, उत्तर उत्तर पूर्व, ध्यान में रखिएगा इसको। और यह जो डिग्री बनाएगा यह भी होता है 22.5 डिग्री का यहाँ होता है और 22.5 डिग्री का ये भी होता है, दोनों को मर्ज कीजिएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए फिर यहां पर लेके चलते हैं। मान लिया ये डायरेक्शन आपका जो है कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का टोटल है, तो 90 डिग्री में यह जो है 45 डिग्री पर डिवाइड करता है दोनों को। लेकिन अगर कोई घड़ी की सुई इस दिशा की ओर जाता है तो इस दिशा की ओर, पूरब की ओर इसका ज्यादा झुकाव है और उसके बाद दक्षिण की ओर इसका कम झुकाव है, तो इस डायरेक्शन को आपको क्या कहना होगा, पूरब पूरब दक्षिण, पूर्व पूर्व दक्षिण कहना होगा, पूर्व पूर्व दक्षिण, क्योंकि पूरब की ओर इसका झुकाव क्या है, ज्यादा है, दक्षिण की ओर कम है। अगर वही यहां पर अगर आ जाए इस साइड में तो दक्षिण दक्षिण पूर्व कहेंगे, यहां पर आएगा। और यह जो होता है 22.5 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पर 22.5 डिग्री का, तब दोनों को मिलाएंगे तो यह हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, और फिर ये 22.5 डिग्री यहाँ पर, 22.5 डिग्री यहाँ पर, ये दोनों को मिलाइएगा 45 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, और ये टोटल को मिलाइएगा तब 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार से इस डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में अगर आपको पता चल गया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, क्योंकि पश्चिम की ओर ज्यादा झुकाव है इसका, पश्चिम पश्चिम दक्षिण कहेंगे। अगर इस तरह आया होगा घड़ी का कांटा तो इसको कहेंगे दक्षिण दक्षिण पश्चिम कहेंगे। तो आशा करते हैं आपको यह डायरेक्शन समझ में आ गया होगा, साथ में वह कितना डिग्री है वो भी समझ में आ गया होगा। तो इस पर अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब देखिए किस टाइप का क्वेश्चन यहां से निकलकर आता है, आपके सामने है। तो चलिए, अगर नहीं लिए हैं शॉर्ट स्क्रीन तो शॉर्ट स्क्रीन ले लें यहां से। चलिए देख लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप में रहेगा कितना, 22.5 डिग्री। आप सभी उसी प्रकार से आप घर में जाकर के कर लेंगे डिवाइड, अगर आप मैथ जानते होंगे थोड़ा बहुत तो। अब देखिए यहां पर आपका कहा गया है क्लॉक डायरेक्शन में, क्वेश्चन देखिए ट्रेंड क्या रहा है पूछने का। कह रहा है 6:20 यानी 6:20 में घड़ी में मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा बताती है, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। समझ में आ गया क्वेश्चन, फिर से एक बार सुन लीजिए। यदि घड़ी में 6:20 टाइम हो रहा है और उस घड़ी में मिनट वाला जो है, मिनट वाला सुई वह उत्तर और पूरब की दिशा इंगित कर रही है, तो बताती है तो घंटे की सुई किस ओर दिखाती है। देखिए 6:20 कह रहा है, 6:20 हम इसको बजा दिए हैं, 6 और 20, और इसमें आपको कहा जा रहा है मिनट की सुई उत्तर पूर्व, तो मिनट का सुई किधर है, उत्तर है, उत्तर और पूर्व है, नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, देख लीजिएगा, उत्तर और पूर्व है। तो कह रहा है घंटे की सुई किस ओर होगी, यहां पर देख लीजिए घंटे की सुई यह जो है किस दिशा की ओर बताती है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां से 20 है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व है, और ये घंटा की सुई कह रहा है, और ये कितना डिग्री के अंतर पर है, तो ये 5 5 10 20 22.5 डिग्री के अंतर पर है। तो अगर 22.5 डिग्री
जाएंगे, 15 मिनट के अंतर पर जाएंगे, 10-12.5 मिनट के अंतर पर जाएंगे, तो आपका यहां पर आ जाएगा, देख लीजिए यहां पर है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से हम मतलब 45 डिग्री का अंतर है, 45 डिग्री, क्योंकि यहां से यहां कर अगर हम लेते हैं तो ये देखिए टोटल जो हो जाता है 90 डिग्री, बीच से गया हुआ है, इसका मतलब कितना है 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखिए उत्तर पूर्व से लेकर के हम 45 डिग्री नीचे जाएंगे, क्योंकि घंटा वाला सुई किधर है, नीचे है। तो यहां से देखिए ये उत्तर पूर्व है, क्योंकि यहाँ मिनट वाला सुई को उत्तर पूर्व कह दिया गया है, तो घंटा वाला के बारे में पूछ रहा है कि घंटा वाला सुई किस दिशा को बताएगा। तो हम जाएंगे यहां से, देख लीजिए आपको खुद ढूंढना होगा कि कितना के अंतर पर है, तो 45 के अंतर पर। तो उत्तर पूर्व से हम 45 के अंतर पर जाएंगे तो कौन सा डायरेक्शन मिल गया हमको, पूरब की ओर आ जाएगा, इसलिए घंटा वाले सुई का आंसर क्या हो गया, पूर्व की ओर हो जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने वाला बात रहता है, जैसे ही देखता है घंटा वाला वो दक्षिण में है, दक्षिण मार देता है, आपका ब्लंडर हो गया क्वेश्चन। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए ये डायरेक्शन आपको याद रखना है, तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। चलिए अब है इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, इसका आंसर क्या हो गया, पूरब की ओर, जबकि इधर दिखा किस रहा है, किस ओर, दक्षिण की ओर। ये सब आपको बातें समझनी होगी और खूब प्रैक्टिस कीजिएगा इस पे, तब जाके यह अपना हो जाएगा। चलिए देखिए इसको मिटाने के बाद दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं हम, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 9 बजे घड़ी में घंटे वाली सुई, 9 बजा देते हैं पहले, ठीक है, 9 हम इसमें आपको बजा देते हैं, 9 बजे, ये 9 हम बजा दिए हैं, ठीक है, नहीं चल रहा होगा इसके लिए हम माफी चाहते हैं, 9 बज रहा है। चलिए देखिए 9 बजा हुआ है, 9 बजे घंटे की सुई पश्चिम की ओर है, देखिए घंटा की सुई किधर कह रहा है, पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर इंगित करती है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर करती है, मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई ई है। अब तो इसमें साफ साफ दे दिया है कि ये जो है मिनट वाली है जो पश्चिम की ओर है, तो घंटा वाला किधर होगा, ये डायरेक्ट साफ साफ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है, आपको इसमें देखना पड़ेगा। घंटे वाली सुई की बात कह दिया है, तो मिनट वाला जो है किधर रहेगा, उत्तर की ओर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, जो 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर जगह नहीं रहने के कारण और हमारे पास उतना संसाधन नहीं रहने के कारण हम थोड़ा सा जो है आपको विलंब से बता पाते हैं, क्योंकि स्पेस हमारे पास बहुत कम है। इसीलिए कुछ क्वेश्चन हम आपके पास लेकर आए हैं, रिटेन टाइप में, हम खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन है ये, और इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे, आपको यहां से जरूर समझ में आएगा। तो देख लिए, कह रहा है एक घड़ी 3 बजे, 3 बजे कह रहा है, 3 बजा देते हैं हम यहां से, एक घड़ी 3 बजे, 3 बजा दिए। चलिए एक घड़ी 3 बजे, मिनट की सुई उत्तर पूर्व, मिनट वाला सुई ए है, तो ये कह रहा है उत्तर पूर्व है, क्या है, उत्तर पूर्व है। चलिए उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है, तो घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। थोड़ा सा हम टाइम लेंगे क्योंकि इंक इसमें खत्म है, 1 मिनट हम माफी चाहेंगे आपसे। चलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ा, इसके लिए मुझे खेद है। चलिए आज हम क्वेश्चन करवाते हैं आपको डायरेक्शन वाला, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन आपका क्या था, अगर चाहे आप लोग लिखने के लिए तो लिख भी सकते हैं, और ऐसे लिखने का प्रयास कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आप लोग है जो लिख लीजिएगा। कह रहा एक घड़ी 3 बजे मिनट की सुई, एक घड़ी 3 बजे मिनट की सुई, मिनट की सुई उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा बताती है, दिशा बताती है, बताती है, तो घंटे की सुई, तो घंटे की सुई इस दिशा, इस दिशा को इंगित करेगी, इंगित करेगी, यही आपका क्वेश्चन है। चलिए देखिए
आप लोग को दिखाई नहीं पड़ा होगा तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेंगे, उसके बाद आप देख लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन फिर से पढ़िए। कह रहा है 1:03 मिनट की सुई, मिनट की सुई कह रहा है उत्तर पूर्व की ओर। तो 3 हम इसमें पहले बजा देते हैं। देख लीजिए इसमें 3 बज गया है ना, ये 3 बज गया है। 1 घंटे की सुई, ये मिनट की सुई। मिनट की सुई कह रहा है 3 बजे जो है उत्तर पूर्व की ओर है, यहाँ उत्तर और पूर्व की ओर है। ठीक है, अब कह रहा है बताती है तो घंटे की सुई, ये जो घंटे वाले सुई है किस दिशा को इंगित करेगी, किस दिशा बताएगी। तो देखिए इन दोनों में जो है कितना डिग्री का अंतर है, 45 डिग्री पर अंतर है। तो 45 उत्तर पूर्व से हम 45 डिग्री नीचे जाएंगे तब ना इसको हम समय दिशा बता पाएंगे कि घंटे की सुई किस दिशा में है। तो यहाँ पर डायरेक्शन देखिए, उत्तर पूर्व से लेकर के 45 डिग्री, उत्तर पूर्व से लेकर के किधर 45 डिग्री। यहाँ पर उत्तर पूर्व है और उत्तर पूर्व यहाँ है, यहाँ से लेकर के और 45 डिग्री नहीं है, यहाँ से 90 डिग्री है, माफ कीजिएगा, यहाँ से 90, दोनों के बीच की दूरी जो है 90 डिग्री है। तो उत्तर पूर्व से लेकर के हम 90 डिग्री की ओर जाएंगे। तो 90 डिग्री 45 45 90 डिग्री, मतलब ये किधर हो गया, दक्षिण पूर्व की ओर हो जाएगा। किधर हो जाएगा आपका, यहाँ से आएंगे 45 डिग्री और फिर 45 डिग्री। तो यह दिशा किस ओर बताएगी, तो यह दिशा जो बताएगी दक्षिण पूर्व की ओर बताएगी, दक्षिण पूर्व की ओर बताएगी। फिर से आप देख लीजिएगा, यहाँ से नहीं समझ में आता है। मान लीजिए हम बजा दिए, इसमें 3 बजा दिए, ये 12 है, ये 3 है। यहाँ पर कह रहा है मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई आपका बता रहा है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो घंटे की सुई 90 डिग्री के बाद कह रहा है, तो उत्तर पूर्व से 90 डिग्री की ओर हम जाएंगे तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यहाँ पर हम आएंगे तो किधर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं लेकर के, हमारे साथ बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे कि 3 बजे 22.5 डिग्री पर, दूसरा क्वेश्चन है लिख लेंगे, 3 बजे 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री पर मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट की सुई किस दिशा बताएगी, यानी किस दिशा को बताएगी। देखिए क्वेश्चन आप समझने का प्रयास करेंगे, आपको आंसर खुद मालूम चल जाएगा। अब कह रहा है 3 बजे है, बज रहा है कितना, ठीक 3 बज रहा है, 3 बजा हुआ है, इसमें 22.5 डिग्री। अभी बताए थे कि यह जो होता है 90 डिग्री का सब होता है। ठीक है, जब इसको हम आधा पार्ट में डिवाइड करेंगे, आधा, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी होता है 45 डिग्री। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 22.5 डिग्री, ये भी 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री पर जाएंगे 3 बजे के बाद। मिनट की सुई अगर 22.5 डिग्री पर जाती है, 22.5 डिग्री इसमें कह दिया गया है कि 22.5 डिग्री पर है, जो कौन से दिशा को बताएगी। तो उत्तर से देख लीजिए, 3 बज गया है यहाँ ना, 3 बजे के बाद 22.5 डिग्री, तो इधर जाना है। उत्तर यहाँ पर नहीं बोल रहा है, 3 बजे बोल रहा है, तो 3 बजे के बाद जाएगा वो घड़ी, ध्यान रखना है। तो 3 बजे के बाद 22.5 डिग्री यहाँ पर होगा ना, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा 22.5 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पूरब, पूरब, दक्षिण, यह डायरेक्शन आपका आंसर हो गया। क्योंकि जिसकी ओर ज्यादा झुकाव होता है वही डायरेक्शन होता है। तो इधर जो है 22.5 डिग्री की ओर ज्यादा झुका हुआ है। 3 बजे के बाद कह रहा है 3 बजे, या फिर बाद कहता इसमें तब होता, माफ कीजिएगा, अगर इसमें बाद कहता तब, लेकिन 3 बजे से कह रहा है तो इस साइड में हो जाएगा। 3 बजे के बाद पहले यहाँ तो जाएगा ना, बाद कहेगा तब, 3 बजे के बाद कहता तब यहाँ, लेकिन 3 बजे से कह रहा है तो 3 बजे से यहाँ, तो यहाँ पर भी तो 22.5 डिग्री है। तो इधर क्या हो जाएगा, उत्तर, उत्तर पूर्व। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, उत्तर, उत्तर पूर्व। बाद कहता तो आपका हो जाएगा पश्चिम, पश्चिम पूर्व। बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है फिर इसी टाइप का है, आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए,
अगला क्वेश्चन है 3 बजे के बाद 135 मिनट पर 135 मिनट यानी 135 डिग्री जाने पर मिनट की सुई कौन सी दिशा बताएगी? 3 बजे के बाद चल यानी 3 बज रहा है, 3 बजे के नहीं 3 बजे नहीं कर रहा है, 3 बजे कर रहा है, 3 बजे से 135 डिग्री 135 डिग्री पर 335 डिग्री पर 135 डिग्री पर मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करेगी? किस दिशा को इंगित करेगी? चलिए क्वेश्चन 3 बजे 135 डिग्री, देखिए यहां पर 3 बजा हुआ है तो यहां पर जाएंगे 90, फिर यहां पर जाएंगे 90 तो 180 हो जाता है, लेकिन हमको कहां जाना है? 135 पे जाना है। ये 3 हम बजा दिए हैं, यहां से यहां जो है 3 बज गया है। 3 बजे के बाद मिनट वाली जो यहां से चलेगी तो 135 डिग्री पर जाएगी, तब दिशा क्या होगा? यही क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। तो यहां से जाएगा 90 डिग्री और इसको हम देखेंगे, इसका 90 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, ठीक है। और ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 और 45 जोड़ देंगे आप तो आपका 135 डिग्री आ जाता है। अब है 135 डिग्री, तो ये दिशा कह रहा है, मतलब पूरब और दक्षिण के बीच वाला क्षेत्र कह रहा है। तो बीच वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बजे 112 डिग्री पर 3 बजे मिनट वाला बता रहा है, 3 बजे मिनट वाली सुई 112.5 डिग्री में घूमती है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित कर रही है? मिनट वाली सुई किस दिशा को इंगित कर रही है? यही आपका क्वेश्चन है। फिर 3 बजे है, इसको मिटा देते हैं, 3 बज रहा है, ठीक है ना। अब है मिनट वाला, यहां से आएगी ना, मिनट वाली आएगी, कितना डिग्री पर घूमेगी? तो 112.5 डिग्री। तो 90 में हम 22.5 डिग्री ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 112.5 डिग्री, और यही तो कह रहा है 112.5 डिग्री। इसका मतलब 90 से यहां, और ये भी है आपका 90, ये आपका 45 और ये आपका 22.5, ये क्या हो गया आपका? 22.5 हो गया। तो 22.5 यहां से लेके 90 डिग्री और फिर 22.5 डिग्री यहां पर आएगा, यानी इस डायरेक्शन में आएगा। तब है जो कौन सी दिशा है, तो अभी बताए हैं कि जब भी कहे जिसकी झुकाव जिधर ज्यादा हो वो डायरेक्शन को डबल बार लिखते हैं। तो इसमें है जो पूरब है, पूरब की ओर ज्यादा झुकाव है, इसलिए पूर्व हो जाएगा, पूर्व। और इधर वाला नीचे वाला कौन सा डायरेक्शन है इसका? पूर्व दक्षिण, तो दक्षिण यहां लिख देंगे, दक्षिण। आपका यही आंसर हो गया, पूर्व दक्षिण की दिशा में। आपका डायरेक्शन क्लियर हो गया। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन लेते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बता रहा है, देख लीजिए, हम प्रयास कर रहे हैं बताने का। अब देखिए क्वेश्चन जो है आपका, 12 बजे घड़ी को इस प्रकार रखा गया है, इसको मिटा देते हैं हम, 12 बजे कह रहा है। चलिए
कह रहा है 12 बजे घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि मिनट मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित करती है। 12 पहले बजा दीजिए, कह रहा है 12। फिर लिख देते हैं क्वेश्चन को, हम आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग लिख लेंगे 12 बजे 12 बजे घड़ी 12 बजे घड़ी को इस प्रकार रखा गया है, इस प्रकार से रखा गया है कि मिनट की सुई, एम फॉर मिनट, मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर संकेत करती है, की ओर संकेत करती है। आप लोग लिखते जाएंगे। तो बताएं 1 बजे, तो बताएं 1 बजे घंटे की सुई, घंटे की सुई किस दिशा को बताएगी, किस दिशा को बताएगी या इंगित करेगी, एक ही बात है। चलिए आप लोग यहां पर लिख लिए होंगे। अब हमको कह रहा है 12 बजे, तो हम 12 देखिए यहां पर बजा देते। ये जो है मिनट की सुई और ये घंटे की सुई एक ही पर है, 12 बज गया। तो कह रहा है मिनट वाला जो है उत्तर पूर्व की ओर दर्शाता है, तो मिनट वाला है यहाँ पर है जो उत्तर और पूर्व की ओर इंगित करता है। ठीक है, इंगित कर रहा है। अब फिर कह रहा है तो बताएं कि 1 बजे घंटे की सुई। अब यह घड़ी में 1 बजेगा, तो 1 जैसा ही बजेगा तो एक कांटा यहां पर जाएगा, कहां जाएगा, घंटे वाली यहां पर। 12 के बाद है जो घंटे वाली यहां पर चले आएगा, थोड़ा सा यहां पर आ जाएगा, घंटा वाला यहां पर आएगा। तो कह रहा है कि बताइए कि यह किस दिशा, घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, कौन सी दिशा बताती है। तो उत्तर पूर्व से जाएंगे इधर, तो उत्तर पूर्व से जाएंगे किस दिशा में, उत्तर पूर्व से हम 45 डिग्री के, क्योंकि यहां से अगर देखें हम तो ये 45 डिग्री पर जा रहा है, इधर जा रहा है 45 डिग्री पर। तो हम उत्तर पूर्व से 45 डिग्री की ओर जाएंगे, घंटा वाली सुई इधर आया है ना, तो उत्तर पूर्व से 45 डिग्री की ओर जाएंगे। तो देखिए यहाँ उत्तर पूर्व है और 45 डिग्री इधर आएंगे, तो ये डायरेक्शन जो है पूर्व की ओर है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर है, पूर्व आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन को समझ समझ के बनाएंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका अपना हो जाएगा। क्योंकि कुछ नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ डायरेक्शन को देखना है और डिग्री को देखना है। ये आप अगर आपको देखने के लिए आ गया तो ऐसा क्वेश्चन आप मिनट सेकंड में बना सकते हैं। चलिए फिर है अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, फिर से देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक घड़ी मिनट वाली सुई पूर्व से दक्षिण की ओर 45 में घूम जाती है। एक घड़ी मिनट वाली सुई कह रहा है, एम फॉर मिनट लिख देते हैं, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई पूर्व से दक्षिण की ओर, यानी पूर्व से दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर 45 डिग्री में घूमती है, 45 डिग्री में घूमती है, घूमती है। ठीक है, फिर घड़ी विपरीत दिशा में 135 डिग्री में घूम जाती है। फिर जो है वही मिनट वाला के कह रहा है, फिर मिनट वाली सुई 135 डिग्री विपरीत घूर जाता है, घड़ी के विपरीत 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत
दिशा में घूम जाती है, घूम जाती है, तो मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करती है? मिनट की सुई किस दिशा को, किस दिशा को इंगित कर रही है, इंगित कर रही है? आप लोग लिख लेंगे, अन्यथा फिर इसको आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी में मिनट वाली सुई पूरब से, पूरब यहाँ पर है, पूरब से है जो, अब इसको डायरेक्शन में हम चेंज कर देते हैं। हम डायरेक्शन बताए हैं ऐसे, उत्तर पूरब से यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, इधर पूरब, इधर पश्चिम। ठीक है, ये आपको पता ही है। कह पूरब की ओर से चलना प्रारंभ करती है, दक्षिण की ओर 45 जाती है, तो दक्षिण कहाँ होगा? यहाँ पर 45 हाफ जाएगा तब नहीं, मतलब यहाँ से घड़ी चली और चल के जो है मिनट वाली, ये यहाँ आ गई 45 डिग्री, ये 45 डिग्री पर आ गई। ठीक है, अब जब ये 45 डिग्री पर आ गई है, आने के बाद घूमती है और फिर मिनट वाली सुई 135 डिग्री विपरीत घुर जाती है, फिर यहाँ से ये 135 डिग्री विपरीत जाती है, यहाँ पर 45 डिग्री और फिर यहाँ से 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पर पहले इधर आई और फिर इधर से 135 ऊपर गई, एंटी क्लॉक में गई, विपरीत कर रही है। तो यहाँ से 90 जोड़िएगा और 45 जोड़िएगा तो 135 आ जाएगा, 135। देखिए पहले आई कितना, 45 डिग्री में, दक्षिण, पूरब से दक्षिण की ओर कह रहा है, तो पूरब से दक्षिण 45 डिग्री में आप लेफ्ट तक चले आए और फिर यहाँ से एंटी क्लॉक घूर गए विपरीत दिशा में, कितना, 135। इसका मतलब 135 कब होगा? जब 45 जाएगा और फिर 90 जाएगा तब जाएगा, तो 45 फिर यहाँ से यहाँ ले लिया, फिर 90 से यहाँ, मतलब ये दिशा में कह रहा है। कौन सी दिशा बता रहा है? तो ये दिशा आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तर दिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा। तो ऐसा क्वेश्चन आप बना पाएंगे एग्जाम में, ऐसा पूछ देता है। चलिए और लेके चलते हैं। चलिए देख लीजिए, अब एक ऐसे ही बता देते हैं, आप लोग लिखना चाहे तो लिख लें। एक घड़ी पश्चिम से दक्षिण की ओर 45 डिग्री पर जाती है, 90 डिग्री पर चलती है। देखिए यहां से लेकर के यहां तक डायरेक्शन लगा दिए, एक घड़ी मान लीजिए, है ना। अब ये जो है पश्चिम दिशा से चलना शुरू करती है और चलते चलते जाती है 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक पहुंच गया। ठीक है, 90 डिग्री के पहुंचने के बाद फिर कहता है 45 डिग्री और आगे बढ़ती है, तो 45 यहाँ पर जाएगा तो 45 हो जाएगा ना, यहाँ पर जाने के बाद 45 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री चला और ये 45 डिग्री चला और फिर कहता है 227 डिग्री यानी 270 डिग्री जो है फिर एंटी क्लॉक चलती है, तो 270 यहाँ पर कहां पर आ जाएगा, क्योंकि 135 यहां से चलेगा, यहां से तो 135 हो जाएगा ए, और फिर 90 चलेगा यहां से देख लीजिए 90 चलेगा यहाँ, तो 90 जोड़ घटा देते हैं, 135 और 90 5 कितना होगा, 225 डिग्री, है ना। 225 घटा देंगे इसमें तो 5 5 2 7, 6 में से 2 गया 4, मतलब 45 डिग्री इसको और चलना है, इसको 45 डिग्री और चलेगा तब तो 270 चलेगा, तो 45 यहाँ पर जाएगा ना, यहाँ पर पहुंच जाएगा, 45 यहाँ पर चल गया। अब कह रहा है कि मिनट की सुई किस ओर इंगित कर रही, तो फिर आ गया कहां पर, इधर आ गया N4 नॉर्थ, अर्थात उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है एक घड़ी पश्चिम से दक्षिण की ओर जो है 90 चला, फिर 45 डिग्री और आगे बढ़ा और उसके बाद फिर एंटी क्लॉक है जो 270 डिग्री चला गया, तो बताया कि वह कौन सी दिशा को इंगित कर रहा है। तो पहले 90 गए, फिर 45 गए, फिर घूरे 135, फिर घूरे 90, तो 135 90 कीजिएगा तो 270 हो जाएगा,
135 और 90 कीजिएगा कितना हो जाएगा 45 कीजिएगा, माफ कीजिएगा 45, 5 4 3 7 290। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको यानी 135 और फिर आपका हो गया 45, 4 3 7 270 हो जाएगा, 280 के लगभग आपका चला जाता है। आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। एक घड़ी उत्तर से 45 डिग्री पूरब की ओर चलता है, तो उत्तर यहाँ है तो 45 डिग्री चला यहाँ, ठीक है। फिर है जो 45 डिग्री दक्षिण की ओर चलता है, फिर 45 डिग्री यहाँ, मतलब ये बचा हुआ था 45, तो 45 ए और 45 ए 90 डिग्री वो चला यहाँ की ओर चला, तो 90 45 कितना हो गया। अब कह रहा है कौन सी दिशा में, तो ये दिशा नहीं पता है आपका, इधर बीच में से अगर जाता है तो दक्षिण और पूर्व के बीच की जगह को कहते हैं दक्षिण पूर्व। क्या कहते हैं इसको, दक्षिण पूर्व। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते रहेगा, आप लोग बनाएंगे। कभी कहेगा कि उत्तर से इधर चलता है, कभी कहेगा एंटी क्लॉक चलता है, कभी क्लॉक चलता है। 90 डिग्री क्लॉक बाय चलने पर, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉक चलने पर जो है किस दिशा को इंगित करेगी। तो आपको दिशा अगर कंप्लीट हो गया होगा तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन बना पाएंगे, अन्यथा फिर आप स्किप करके आपको निकलना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि यह जो टॉपिक है क्लॉक डायरेक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है अच्छी तरह से, हमारे कमेंट बॉक्स खाली है, जल्दी फटाफट अपने जवाब दीजिए कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, बेनिफिट लगता है, तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और साथ साथ आप जितने भी दोस्त हैं हमारे, वो सभी जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका जो है कंसेप्ट क्लियर आधारित यहाँ से रीजनिंग होगा आपका। क्योंकि एसएससी को देखते हुए हमने रीजनिंग स्टार्ट किया था, आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, इसलिए हमें खुशी मिलता है। तो लाइक करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, आते रहें, गुनगुनाते रहें और पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक। आपका कल जो होगा वो होगा आपका क्लॉक जो होता है, कभी फास्ट हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है। बस लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा कल का, तो थोड़ा लंबा हो सकता है इसी के जैसा वीडियो, तो आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।